कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान आपकी जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 30वां अध्याय एक तितिक्ष ब्राह्मण का इतिहास। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देव गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाक बाण पहुंचाती है। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र और प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। केनचिद विचुणा गीतम परभूतेन दुर्जनये स्मृता धृत युक्तेन विपाकम निज कर्मणाम। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वो बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बातों से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, यहाँ तक कि पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वो लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया। कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आज दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे,
इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ दिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसकी हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य उदय हो गया। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, मेरे खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। यानी जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया वो न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया, सबका सब नष्ट हो गया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर भी पानी फेर देता है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे भी नाशोपभोग आया शस्त्राश्चिंता भ्रमो नृणाम। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने एवं खर्च करने में, उसके नाश और उपभोग में, जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर जाते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जात भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वो यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन, बल, पौरुष सब खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है।
वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वो शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वो पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वो भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और फिर तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंडी छीन लेता था तो कोई भिक्षा पात्री झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, कोई कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते। कोई भी वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वो अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते थे तो कभी थूक देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस प्रकार भी न बोलता तो उसे पीटने लगते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान लग रहा है। ईमान रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी है, दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वो समझता कि ये सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विकी धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता कि नायम जनों में सुख दो कहे तुर न देवता तुम ग्रह कर्म काला मना परम कारण मनंते संसार चक्रम परिवर्तयेत। ब्राह्मण कहता, मेरा सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, कर्म एवं काल आदि है।
श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही मन इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। मनो गुणान्वयी सृजते वलीय ततस्य कर्माण विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यतलोहितान् तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों और उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वो ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वो मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वो उनसे बंध जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्वृतानि सर्वे मनो निग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसा समाधि। दान अपने धर्म का पालन, नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए और मन भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं रहा। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक तो कोई लाभ हुआ नहीं। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान है, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयाद मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता ये है कि ये मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं और इस जगत के लोगों को भी मित्र, शत्रु, उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मना कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूँ, ये दूसरा है। इसका परिणाम फिर ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर ही है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि ये दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो यही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में वे दूसरे में भी हैं,
वैसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वो तो अपना आप ही है, कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। ये दूसरा कुछ प्रतीत होता तो वो मिथ्या है। इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या है? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त ही मान ले, कारण मान ले, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा को क्या हानि होने वाली? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही तो पड़ता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही भोगना होता है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वो किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का फिर क्या प्रयोजन? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। तो जो वस्तु विकार युक्त है, अपना हिताहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वो विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है। उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार है, साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध करे तो किस पर करे? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव भाई? क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को ये सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि दोनों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से धुंध का स्पर्श होता नहीं। वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत होता नहीं। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया था। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया, संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया था, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। उद्धव जी, उस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार उसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नियुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इस भिक्षुक गीता को सुनता है, सुनाता है अथवा धारण कर लेता है, वो कभी फिर सुख दुखादि दोनों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे त्रयोविंशो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।